फ्रेंड्स, नमस्कार। और मैं आपको एक कहानी सुना रही थी वैलेंटाइंस डे के अवसर पर, जिसका नाम था प्यार के किस्से। प्यार जिसका प्रतीक है गुलाब का फूल, लाल गुलाब। तो मैंने आपको बताया था कि मेरी नायिका अनु पहाड़ों की रहने वाली है और बहुत ही चंचल, शौक लेकिन भोली लड़की थी। उसके स्कूल में जब वो 9th में थी तब उसके स्कूल में एक लड़का आता है, विवेक शर्मा, जो कि उसकी ओर आकृष्ट हो जाता है और गुपचुप उसको प्यार करने लगता है, जिसकी अनु को अनुभूति भी नहीं थी। पढ़ते पढ़ते साथ में वो लोग कॉलेज में आ जाते हैं और कॉलेज में भी बातें करते थे, फ्रेंड्स के साथ घूमते फिरते थे, लेकिन अनु को इस बात का कोई आभास नहीं था। अब अनु के रिश्तों की बात भी आने लगती है, लेकिन अभी तक उसका रिश्ता कहीं फाइनल नहीं हुआ है। अब इसके आगे एक दिन अनु जब सोकर उठी और चाय लेकर बाहर बरामदे में पहुंची, दूर बने गेट के पास कोई मोटरसाइकिल सवार पी पी करके हॉर्न बजा रहा था। दूर स्थित गेट बरामदे से साफ नहीं दिखता था। बीच में घर था और दोनों ओर एक एक बीघा जमीन पर खेत। सामने की जमीन के आखिरी छोर पर ही गेट लगा हुआ था। अनु, जरा देख कर तो आओ कौन है, पापा ने परेशान होकर कहा। अनु खींचती हुई अपना चाय का प्याला लेकर गेट की ओर चल दी। एक मोटा थुलथुल लड़का मोबाइल पर बैठा था। अनु ने ध्यान से चेहरा देखा। अरे मिश्रा जी! मिश्रा जी तुम? अरे बाबा रे, कितने मोटे हो गए हो, क्या हो गया तुमको? और अनु खिलखिलाकर हंसती रह गई थी। देर तक खड़े दोनों गेट पर ही बातें करते रहे थे और तब अनु को याद आया था कि ये मिश्रा जी नहीं, शर्मा जी हैं। कौन है अनु? पापा की आवाज सुनाई दी। और जब अनु विवेक को लेकर बरामदे तक पहुंची, पापा का चेहरा खिल गया। अरे शर्मा जी तुम? इस बार खेत में बहुत अच्छी मटर लगी है। और पापा ने ढेर सारी मटर एक कपड़े के बैग में करके रख दी थी। कितने भोले थे पापा। अच्छे मौके पर आए हो शर्मा जी। परसों रक्षाबंधन है। इस बार अभिषेक तो अपनी नौकरी के चलते आ नहीं पाया। अनु तुमको ही राखी बांध देगी। अभिषेक अनु के चाचा जी का बेटा था। विवेक के चेहरे का रंग उतर गया था। ये क्या कह दिया पापा जी ने? उसने तिरछी निगाह से अनु को देखा। वो हंसती हुई मटर छील कर खा रही थी। अनु, ये क्या बोल रहे हैं पापा? क्या हुआ, राखी बांध दोगे तुमको? अरे तो हम दोस्त हैं ना। तो क्या दोस्तों को राखी नहीं बांधते हैं? अनु बोली। हर दोस्त को नहीं। शर्मा जी बोले। और वो हंसती अनु को छोड़कर मुंह लटकाकर आ गया था। अगले दिन जब अनु कॉलेज से निकल रही थी, देखा विवेक कॉलेज के गेट पर खड़ा था। चलो मेरे साथ, तुमसे कुछ बातें करनी है। तुम्हारे साथ मोटरसाइकिल पर? नहीं नहीं, मैं जा रही हूँ अपनी बस से। उसके दोस्तों ने हंसते हुए कहा। अरे अरे जाओ शर्मा जी के साथ, हम घर पर बता देंगे। हम घर पर बता देंगे कि तुम देर में आओ। और सब एक दूसरे को देखकर हंसने लगे।
और विवेक अनु को मोटरसाइकिल पर बिठाकर गांव की सड़कों पर इधर उधर घूमता रहा। अरे क्या बात करनी बताओ तो, अनु ने झुंझला कर कहा। तब एक छोटे से ढाबे के सामने उसने मोबाइल रोकी। देर तक दोनों चाय की चुस्कियों और चिप्स के बीच में खामोश बैठे रहे। अरे कुछ तो बोलो शर्मा जी, अंधेरा गिरने लगा है, पापा को चिंता होगी। और विवेक अचकचा कर बोला था, मुझसे शादी करोगी? और अनु उसको अवाक देखती रह गई थी। शादी और तुमसे? तुम तो मेरे दोस्त हो ना। तब विवेक ने उसकी गोरी कोमल उंगलियों के छोरों को पकड़ लिया था। अनु, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, अभी से नहीं, सालों से। लेकिन तुम्हारी नौकरी, पढ़ा लिखा हूँ, नौकरी भी लग जाएगी। और दिन ढले जब अनु घर पहुंची थी, उसके रोम रोम में सिहरन सी दौड़ रही थी।
बाहों के घेरे में जकड़ लिया था। और फिर लंबा दौर चला सबको मनाने का। विवेक ने भाभी को मनाया, भाभी ने माँ को, और माँ ने अनुशासन प्रिय पिताजी को। भनभनाते हुए पिताजी भी मान ही गए थे। विवेक ने दिल्ली जाकर नौकरी ढूंढी और उसे 6,000 रुपये मासिक की जॉब मिली, प्राइवेट जॉब। 6,000 रुपये में आजकल क्या होता है शर्मा जी? पापा नहीं मानेंगे। अरे मेरे खाते 10,000 बोल देना। नहीं नहीं, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, अनु बोली। बात बढ़ते बढ़ते दीदी तक पहुँचे। दीदी ने माँ को और माँ ने पिताजी को बताया। पिताजी को लड़का तो पहले से ही पसंद था, सीधा साधा और ऊपर से फॉरेस्ट रेंजर का बेटा। वो लगभग तैयार थे, लेकिन चाची ने बीच में अड़ंगा डाला। अरे माना अनु मेरी बेटी नहीं है, लेकिन एक प्राइवेट नौकरी वाले से मैं शादी नहीं करने दूंगी। बड़ी दोनों बहनों को तो कैसे कैसे घरों में ब्याह किया आपने। दामाद भी सरकारी अफसर है। क्या हमारी ही अनु फालतू है? पैसे की कमी क्या होती है उसे मालूम ही नहीं है। तब विवेक की दोनों बहनें मम्मी पापा से मिलने आई थी। चाची जी, आप क्यों चिंता करती हैं? हम आपकी अनु को सर माथे पर रखेंगे। उसे कभी पैसों की या किसी और चीज़ की तकलीफ महसूस नहीं होने देंगे। विवेक हमारा सबसे छोटा भाई है। बचपन का प्यार है हमारे छोटे से भाई का दिल टूट जाएगा। अनु को कभी कोई तकलीफ नहीं होगी, हम वादा करते हैं। और चाची ने भी हथियार डाल दिए थे। दोनों नंदों ने सच में खूब साथ निभाया। जहाँ समरत बड़ी दीदी हर महीने उसके हाथ में 5-6 हज़ार रुपये रख ही देती, वहीं छोटी दीदी ने दोनों को अपनी दिल्ली वाले घर में एक 1 रूम सेट दे दिया था और एयरफोर्स की कैंटीन से सामान मंगाकर पूरा किचन, बेडरूम और बाथरूम सेट कर दिए थे। चाय की पत्ती से लेकर शैम्पू तक दीदी कैंटीन से ही मंगवाती। विवेक की पूरी तनख्वाह को अनु बचाकर बक्से में रखती जाती। जब शादी के साल भर बाद वो गांव गई, उसने 1 लाख रुपए जमा कर लिए थे। पति के प्यार के दिए जड़ाऊ कंगन और हार उसके अंगों पर जगमगा रहे थे। बड़े अंशु के आने की खुशखबरी भी उसने माँ के कानों में धीरे से बता दी थी। माँ ने खुशी से उसका माथा चूम लिया था। भाभी, उसने मुझसे कहा। फिर से वर्तमान में आ गई थी बातें करते करते। आज मेरा आदमी इतना कमाता है कि घर भी आराम से चल जाता है और मैं पैसे भी बचा लेती हूँ। और उसकी नौकरी में ऊपर की आमदनी भी होती है, तो ऊपर की आमदनी अलग से। जब देखो तब मुझे 5-10 हज़ार अलग से देता है। साड़ी खरीदो चाहे गहने बनाओ, जोड़ जोड़ के कितने ही गहने मैंने बना लिए। जो गांव वाले उस समय कहते थे प्राइवेट नौकरी वाले से शादी नहीं करो, बाद में पछताएगी, उन्हें मैं दिखाना चाहती हूँ कि देखो मैं कितनी सुखी और समृद्ध हूँ। और कहते कहते उसकी आंखों में आंसू छलछल आए थे और आवाज़ भर्रा गई थी। लेकिन तुरंत ही अपने स्वभाव के अनुसार वो फिर से हंसने लगी थी। मैंने उसके दोनों हाथ थाम लिए थे। भाभी, मुझे अपने पति का इतना प्यार मिला है जितना लाखों को नहीं मिलता।
जान छिड़कता है मेरा बुढ़ा। जरा सा सिर पर पट्टी बांध कर लेट जाऊं, घर का पूरा काम कर देता है। ऐसे चांद सूरज से 2 बेटे दिए हैं। एक औरत को इससे अधिक और क्या चाहिए। और वो धीमे धीमे मुस्कुराते हुए डूबते हुए सूरज को देखने लगी। सूर्य की सिंदूरी आभा से उसका चेहरा गुलाबी हो गया था और उसके चारों ओर ऐसा लगा ढेर सारे गुलाब खिले। तो बस मेरी कहानी यही समाप्त होती है, प्यार के किस्से और अनु का प्यार पहाड़ों से शुरू होके और नदी के साथ बहते बहते मैदानी इलाके में आ गया था, जहाँ तीव्र गर्मी और तीव्र जाड़ा होता था, लेकिन फिर भी उस प्यार के फूल अभी तक मुरझाए नहीं थे और अभी भी उतने ही ताज़े थे। तो बस ऐसे ही आपके लिए मैं प्यारी प्यारी कहानियाँ लेके आती रहूँगी। और आपको मेरी कहानियाँ, कविताएं सब अच्छी लगे तो प्लीज़ आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ऐसे ही मेरी कहानियाँ सुनते रहिएगा। ओके बाय, फिर से हैप्पी वैलेंटाइंस डे। बाय, सी